हेलो क्लास 10th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू मशीन, उसी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली थी, उसमें थी लोड, एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो। इसी पे आगे बढ़ते हैं। आज हम यहाँ पे देखेंगे वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट, एफिशिएंसी एंड प्रिंसिपल ऑफ मशीन। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क इनपुट देखते हैं कि वर्क इनपुट क्या है। वर्क इनपुट, सो वर्क इनपुट, द वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट इज कॉल्ड वर्क इनपुट। क्या होगा? वर्क डन ऑन द मशीन, वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट, by the effort is called input। कौन सा इनपुट? वर्क इनपुट, वर्क इनपुट बोलेंगे इसे। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? W और नीचे लिखते हैं इनपुट। सो वर्क इनपुट क्या हुआ? वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट इज कॉल्ड वर्क इनपुट। वर्क इनपुट, मशीन एफर्ट के थ्रू जो वर्क करती है, ऑन द मशीन बाय द एफर्ट, लगा करके, एफर्ट लगा के मशीन के थ्रू जो हम वर्क करते हैं उसे ही हम वर्क इनपुट बोलते हैं। तो वर्क इनपुट, वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एफर्ट। ये हो गया हमारा वर्क इनपुट। चलिए समझते हैं कि वर्क आउटपुट क्या है। वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट, सो वर्क आउटपुट, द वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड, ऑन द लोड। बाय द एफर्ट था, ये ऑन द लोड, क्योंकि एफर्ट किसके ऊपर लगाना है? हमें हमें लोड के ऊपर एफर्ट को लगाना है। सो द वर्क डन, the work done by the machine, the work done by the machine on the load is called work output। वर्क आउटपुट, इसे रिप्रेजेंट करते हैं W और आउटपुट। सो वर्क आउटपुट is equal to work done on the load, work done on the load, on the load। ये क्या था? वर्क डन बाय द एफर्ट, वर्क डन ऑन द लोड। चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं कि एफिशिएंसी क्या है। efficiency, efficiency is the machine, is the ratio of work done on the load by the machine। क्या है? ये एक रेशियो है, रेशियो ऑफ वर्क डन on the load, on the load by the machine to the work done on the machine by the effort, by the effort। सो हम क्या लिख सकते हैं? एफिशिएंसी, efficiency, symbol of efficiency, then work done, work output upon work input, work input। लेकिन अगर कभी मान लीजिए कि सपोज एफिशिएंसी इज़, यूजुअली हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? परसेंटेज में। इसे हम यूजुअली परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तब हम क्या लिखेंगे? एफिशिएंसी इज इक्वल टू W आउटपुट अपॉन W इनपुट इंटू 100%।
अब बात करते हैं इसके यूनिट की। इट हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि क्या है, जो एफिशिएंसी है वो रेशियो है, किसका रेशियो है, टू सिमिलर क्वांटिटीज़ का। बिकॉज क्योंकि कोई भी यूनिट नहीं होती है, बिकॉज ये क्या है, एक रेशियो है टू सिमिलर क्वांटिटीज़ का। सिमिलर क्वांटिटीज़ का। अब चलिए समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ मशीन। Principle of machine. When energy is supplied to a machine by applying effort, हम क्या करते हैं, अगर हम कोई एनर्जी अप्लाई करते हैं मशीन के थ्रू टू द मशीन बाय एफर्ट, तो ये क्या करेगी, ओवरकम करेगी, इट्स ओवरकम द लोड बाय डूइंग सम यूजफुल वर्क। ये एफर्ट किसको कम करने के काम आएगा, लोड को ओवरकम करने के काम आएगा। अब यहाँ पे कि जिस पॉइंट में, द पॉइंट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड, हम जिस पॉइंट में एनर्जी को सप्लाई करेंगे उसे हम बोलते हैं एफर्ट पॉइंट। ये तो हो गया हमारा एफर्ट पॉइंट। देन द पॉइंट वेयर एनर्जी इज ऑब्टेन, जहाँ पे एनर्जी ऑब्टेन होगी उसे हम बोलते हैं क्या, लोड पॉइंट। तो हम ये बोल सकते हैं इनपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन at the effort point। क्या होगा फॉर्मूला, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। ये हो गया हमारा वर्क इनपुट, इनपुट एनर्जी। अब बात करते हैं अपन आउटपुट एनर्जी की। आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क ऑब्टेन एट द लोड ऑफ लोड पॉइंट। लोड पॉइंट, तो क्या होगा, ये लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड। तो आइडियल मशीन की बात अगर हम करें, सो फॉर एन आइडियल मशीन, आइडियल मशीन के लिए क्या होगा, आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी। वर्क इनपुट एनर्जी is equal to work output energy. So, useful work done by the machine can never be greater than work done on the machine. क्या है वो, जो हम मशीन के ऊपर वर्क करते हैं और मशीन जितना वर्क करती है, वो कभी भी, मशीन जितना वर्क करेगी वो कभी भी मशीन के ऊपर हम जितना वर्क करते हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आइडियल मशीन इस तरीके की नहीं होती है। उसमें क्या है, हमें जितना वर्क डन हम दे रहे हैं उतना हमें आउटपुट आइडियल मशीन पे मिलना चाहिए। लेकिन कोई भी मशीन आइडियल होती नहीं है, हम आइडियल केवल मानते हैं क्योंकि फ्रिक्शन वर्क करता है, हीट जनरेट होती है। सो ड्यू टू दीज रीजंस क्या होगा, कोई भी मशीन कभी भी आइडियल नहीं होती है। वर्क डन ऑन द मशीन कभी भी, वर्क डन बाय द मशीन कभी भी वर्क डन ऑन द मशीन से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन पे क्या होगा कि मशीन की एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा होगी, जो कि कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। 100% से ज़्यादा मशीन की एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। चलिए अब समझते हैं कि आइडियल मशीन क्या है।
ideal machine. So ideal machine is that is which there is no loss of energy any manner, किसी भी मैनर में कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी ना हो, तो ऐसी मशीन को हम बोलते हैं आइडियल मशीन. सो वर्क आउटपुट इज इक्वल टू द वर्क इनपुट. वर्क आउटपुट इसमें क्या होगा, वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट. वर्क इनपुट. चलिए अब समझते हैं आइडियल मशीन मीन्स जिसकी 100% एफिशिएंसी, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो अब चलिए बात करते हैं एक्चुअल मशीन्स क्या होती हैं. एक्चुअल मशीन, एक्चुअल मशीन में क्या होगा, आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन इनपुट एनर्जी. आउटपुट एनर्जी ऑलवेज लेस देन, आउटपुट एनर्जी always less than input energy. Input energy. There is always some loss of energy, क्योंकि एनर्जी में हमेशा लॉस होता है. तो रीज़न क्या क्या है, पहली चीज़ है मूविंग पार्ट इन इट आर नाइदर वेटलेस नॉर स्मूथ. क्योंकि क्या होगा, फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकती, वेटलेस नहीं होगा, वेटलेस नॉर स्मूथ. सेकेंड क्या होगा, द स्ट्रिंग इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक. जो स्ट्रिंग है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है. स्ट्रिंग इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक. थर्ड पॉइंट क्या है, इट्स अ डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड. परफेक्टली रिजिड नहीं हुआ. तो ये सारे रीजंस है जिससे कोई भी मशीन आइडियल नहीं होती. एक्चुअल मशीन होने के ये सारे रीजंस हैं. इस वीडियो में बस यहीं तक. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो. पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.